अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा, तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करना लाजमी है। सऊदी अरब और कतर को दस्तखत में पहल करनी चाहिए। एक या दो मुल्कों के दस्तखत ना करने की वजह कबूल करूंगा। यूएई और बहरीन पहले ही इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत कर चुके। ईरान जंग बंदी मुआहदा करे तो उसे इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनाना मेरे लिए एजाज़ होगा। अपने नुमाइंदों को मुस्लिम मुल्कों के साथ दस्तखत का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। CNN ने सऊदी ज़राए के हवाले से बताया कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ हमेशा की तरह अब भी बिल्कुल वाज़ेह है। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात सिर्फ उसी सूरत कायम करेगा जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हतमी फ़ैसला होगा। सऊदी अरब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकता। चीनी सदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मोतरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। आपने ईरान में अमन अमल के लिए मुस्बत कोशिशें की। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिशें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय होने के करीब है। उम्मीद है अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए चीन भी मजीद फ़ाल किरदार अदा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक चीन आहनी दोस्त वक्त के साथ मजीद मजबूती हुई जिस पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। पाक फ़ौज ने हमेशा पाक चीन ताउन के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ऐसा मौसर सालिस है जिस पर तमाम फरीक एतमाद करते हैं। चीन पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता और उनकी हिमायत करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली चियोंग से गैर रस्मी मुलाकात। चीन के वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के साथ गर्म जोशी से मुसाफहा किया। ईरान किसी सूरत दुश्मन के नाजायज़ मुतालबात के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमेरिका से मुज़ाकरात में ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फ़ौजी कार्रवाइयों में नाकामी के बाद दुश्मन की पूरी तवज्जो मौशी जंग पर है। इस्माइल बक़ई का कहना है, एक फ्रेमवर्क पर पहुँच गए लेकिन कोई ये नहीं कह सकता अमेरिका ईरान मुआहदा बिल्कुल करीब है। जौहरी मामले पर नहीं, जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी के किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ का कहना है, फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी मुल्कों और लबनान जंग का हिस्सा है लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्विदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। और ईद कुर्बान सर पर आ पहुंची। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में तिल धरने को जगह नहीं। किसी ने जानवर खरीद लिया तो कोई खरीदने की फिक्र में मंडी के फेरे लगा रहा है। कराची की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें होश उड़ा रही हैं तो किसी को खरीदार को मंडी गिरने का इंतजार है। मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी शहरी महंगाई से परेशान। लाहौर की मंडियों में जानवरों की खरीदारी उरूज पर। इस्लामाबाद की भाटा मवेशी मंडी में फतेह जंग के बैलों के चर्चे। आज़ाद कश्मीर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत पहाड़ी बकरों की धूम। पेशावर में एक पालतू बैल की सालगिरह मनाई गई। पड़ोसियों को केक भी खिलाया गया। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर क़ालिबाफ़ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का दौरा कतर। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने बताया कि बाक़िर क़ालिबाफ़ और अब्बास अराक़ची अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। कतरी क़यादत को आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के कंट्रोल के सिलसिले में एतमाद में लिया जाएगा। ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ायर और कतर में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज से 28 मई तक न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। सलामती कौंसिल के खुसूसी मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुबाहिसे की सदारत चीनी वज़ीर ख़ारजा करेंगे। इसहाक़ डार दौरे में आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे।
कराची के इलाके सऊदाबाद में मियां बीवी की टारगेट किलिंग। पुलिस का कहना है पसंद की शादी करने वाले 20 साल की नादिया और 25 साल के नजीर मलीर कोर्ट से वापस आ रहे थे कि सऊदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग की गई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने गाड़ी के करीब आकर अकबी नशिस्त पर बैठे मियां बीवी को टारगेट किया। पुलिस का कहना है नादिया के घर वालों ने नजीर पर अगवा का पर्चा दर्ज करवा रखा था। दोनों ने अदालत में पेश होकर अपना निकाहनामा भी दिखा दिया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक पर कराई जाए। जेल हुकाम ने मुलजिमा को 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाजत मांग ली। जेल हुकाम ने मुलजिमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने विमेन जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। हुक्म दिया 1 जून को पेश होकर वजाहत करें दरख्वास्त क्यों दी, ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो इस दरख्वास्त की जरूरत क्यों पड़ी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाक़िस तफ्तीश के शवाहिद खुलकर सामने आ गए। पुलिस ने 12 मई को मुलजिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार 2 साथियों की गिरफ्तारी भी इसी फ्लैट से जाहिर की गई। मनशियात की बरामदगी भी एक जैसी बताई। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। अल्लाह में हाजिर हूँ मुनासिक हज का सिलसिला जारी। मिना में रूह परवर मुनासिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से फिजा गूंज उठी। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आज़मीन आज हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे और खुतबा हज सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाज कसर के साथ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। मगरिब इशा की नमाज़ें यकजा करके अदा करेंगे और रमी के लिए कंकरियां चुनेंगे। 10 जिलहज की सुबह जमरात में बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। अगर बड़े ऑपरेशंस आपने करने हैं टेररिस्टों के खिलाफ तो आपको सियासत में थोड़ा ठहराव लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सियासत में तनाव कम हो। पाकिस्तान के अंदर बड़ी इस्लाहात चाहिए और बड़ी इस्लाहात के लिए नेशनल गवर्नमेंट चाहिए। मौजूदा हुकूमती सिस्टम के बायस वफाक की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान और पीर पगारा से मुलाकात हुई। मौजूदा सिस्टम के तहत होने वाले इलेक्शन के नताइज का हमें पहले ही इल्म है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले सिस्टम की दुरुस्तगी नागज़ीर है। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा हाइब्रिड हुकूमत का एक ही हल है, अब मुल्क में हाइब्रिड अपोजिशन बने। अगर ये हुकूमत मजीद कायम रहती है तो आवाम का जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। मौजूदा कर्जों की अगर शफाफ तहकीकात हों तो हुक्मरानों में से कोई नहीं बचेगा। हुक्मरानों का एक हाथ सरकारी खजाने में, दूसरा आवाम की जेब पर है। हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान राबिते। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात शेड्यूल करने की कोशिश। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मुलाकात पर राजी, मकाम पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर को वजीर आजम हाउस आने की दावत दी गई। अपोजिशन लीडर ने मुलाकात न्यूट्रल वेन्यू पर कराने पर इसरार किया। हुकूमत की जानिब से न्यूट्रल वेन्यू के लिए स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की तजवीज़। अपोजिशन की जानिब से मुलाकात के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा के घर की तजवीज़ दी गई। लीज से पहले कराची वालों के लिए बड़ी परेशानी। शहर के 70% इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाइन्स एरिया के मकीनों का कहना है जनवरी में चंद रोज के लिए पानी आया था। टैंकर माफिया भी महंगे दामों पानी फरोख्त कर रहा है। ये इस असेंबली की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पहले आपको वो ब्लैकमेल करें, आप पहले बिजनेस पूरा करें, उनको जो करना है वो करें। ये कभी कोई तरीका नहीं कि ये असेंबली को डिक्टेट करे, ये स्पीकर साहब को डिक्टेट करे। बेटे तशरीफ रखे। मैं पेशगी बता रहा हूं, अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की ना, किसी एक की आवाज भी नहीं निकलने।
कराची करबला का मंजर पेश कर रहा है, लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 2 दिन से अपने घर पानी डलवाने के लिए टैंकर ढूंढ रहा हूँ, ईद में 2 दिन रह गए, हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अलंजार ने कहा अपोजिशन के दोस्त पानी पर सियासत न करें। वजीर बल्दियात नासिर शाह बोले पानी के मसले पर काम जारी है। सिंध असम्बली इजलास में अरकान की हुल्लड़बाजी, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। इमदाद पताफी ने अपोजिशन पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया। ईद उल अज़हा के ऊपर सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर जो है वो फील्ड में होगा। शहरियों में 1,20,00,000 वेस्ट बैग्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट को तकसीम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं। मवेशी मंडियाँ जो हैं उनकी भी सफाई हो, उनकी सिक्योरिटी हो, उसके ऊपर भी नो कॉम्प्रोमाइज़ है। ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब के फील्ड वर्कर्स की छुट्टियां मुअत्तल कर दी। सफाई और सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की सूबाई वजीर बिलाल यासीन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुसाफिरों से इजाफी किराया ना लिया जाए, इजाफी किराया लेने पर कार्रवाई होगी। ईद पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग की इजाज़त नहीं। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था ईद के दौरान पानी की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों को आलाइशों के लिए घर घर बैग पहुँचाए जाएंगे।